कल्पना कीजिए, समुद्र के बीचों बीच 30 किलोमीटर लंबी एक रहस्यमयी श्रृंखला जो भारत को श्रीलंका से जोड़ती है। कुछ लोग इसे एडम्स ब्रिज कहते हैं, कुछ इसे राम सेतु। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ प्राकृतिक चूना पत्थर की श्रृंखला है या फिर 7000 साल पहले बना एक प्राचीन मानव निर्मित पुल? और जब नासा की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आईं तो दुनिया भर में बहस छिड़ गई। क्या सच में समुद्र के नीचे मिला है कोई प्राचीन ढांचा? क्या पत्थर पानी पर तैर सकते हैं? और क्या भूविज्ञान रामायण की कहानी से मेल खाता है? इसी रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए शुरू करते हैं आज की यह खोज। समय की धूल में दबे एक युग में, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की रेखाएं खिंच चुकी थीं, तब एक राजा, एक पति और एक योद्धा राम समुद्र के किनारे खड़े थे। लंका सामने थी, माता सीता वहां कैद थीं, लेकिन बीच में था अथाह समुद्र। रामायण के अनुसार समुद्र पार करना असंभव था। न नौसेना थी, न जहाज, न कोई आधुनिक तकनीक। तभी कथा में प्रवेश होता है वानर सेना का और दो अद्भुत पात्रों का, नल और नील। कहा जाता है कि नल और नील को वास्तुकला और निर्माण की विशेष विद्या प्राप्त थी। उन्होंने समुद्र में पत्थर डालने का आदेश दिया और चमत्कार हुआ। पत्थर डूबे नहीं, वे पानी पर तैरने लगे। दिन रात अथक परिश्रम से 5 दिनों में एक पुल तैयार हुआ, सेतु बंध, जिससे पूरी सेना लंका पहुंची। लेकिन यहां कहानी सिर्फ आस्था की नहीं है, यह इंजीनियरिंग की भी है। क्या वास्तव में हजारों सैनिकों ने समुद्र में चट्टानें व्यवस्थित ढंग से रखीं? क्या उस समय समुद्र का स्तर अलग था? क्या यह प्राकृतिक उभार था जिसे सेना ने मजबूत किया? रामायण इसे दिव्य कार्य कहती है, लेकिन कई विद्वान इसे प्राचीन मानव कौशल का उदाहरण मानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस स्थान पर आज राम सेतु दिखता है, वही क्षेत्र ग्रंथों में वर्णित सेतुबंध से मेल खाता है। क्या यह सिर्फ संयोग है या इतिहास और भूगोल का अद्भुत संगम? यहीं से शुरू होती है हमारी खोज, जहां कथा, इतिहास और विज्ञान एक दूसरे से सवाल पूछने लगते हैं।